कोटा राजस्थान अब तक जाना जाता था अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, लेकिन अब जाना जाएगा एक नाम से, नंदिनी गुप्ता, जो कि 2023 की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बन चुकी हैं। कांग्रेचुलेशन नंदिनी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि हाउ वाज द जर्नी, लाइक ये कैसे, अगर अब देखते हैं आप जर्नी जब आपने स्टार्ट की थी, फाइनली आपने ये ताज पहन लिया, क्राउन इज़ योर्स, सो कैसे आप ये जर्नी को डिस्क्राइब करेंगे? The journey was quite difficult, but when the sacrifices and the hard work always paves the way out, and I think that everything is worth it now, and I feel that I would do justice to the crown somehow in my life. अच्छा, जो डिटेल्स आपकी जितनी मुझे मिली थी उसमें एक रिजेक्शन वर्ड बहुत जी। हाईलाइट किया गया था। सो आई वांट टू नो अबाउट द रिजेक्शन, कि क्या आपने फेस किया था, व्हाट वाज द डिफिकल्ट लाइक पीरियड इन योर जर्नी थ्रू आउट द जर्नी? So I shifted Mumbai, I think 9 months back from my studies in Mumbai, and during that point of time, I started to model, and I tried out in different. Even I started to do it as freelancing, and at that point of time, I felt too much of rejection, and that was a time when I felt as if, you know. The thing didn't actually come out my way, because when you come from a small town and when you feel as if Mumbai is a dream city for you, of course it is. Mumbai has given me so much, but मुझे तब एक प्रोसेस के अंदर विश्वास रखना नहीं आता था. बट नाउ आई वेटेड, आई ट्रस्टेड द प्रोसेस, आई डिड थिंग्स आउट माई वे, एंड आई फाइनली डिड दैट. अच्छा, आपके ये प्रोसेस तो बहुत लंबा था, तो आपके पास इतना बैकअप था, सब चीज़ें थी कि आपको पीछे से एक बैकअप मिले, तो आप फ्रीली, ये होता ना जब अगर आपके पास एक बैकअप होता है तो आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हो. सो आपके पास बैकअप था, या फिर सब जो भी करना था आपको खुद से करना था, या फिर? मैं एक्चुअली मुंबई में अकेले ही रहती थी, अगर आप उसकी बात करें तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ये नहीं मिला तो तब मैं क्या करूँगी. बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम स्टार्टिंग, आई एम अ बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट, आई एम अ बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट, सो आई एम करेंटली परस्यूइंग, आई एम इन माई सेकेंड ईयर. तो आई फेल्ट एज इफ मुझे करना तो है, एंड साथ साथ पढ़ाई भी, बिकॉज स्टडीज़ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इट गिव्स यू अ डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट जस्ट अ नॉर्मल पेपर डिग्री, बट येस. सो द ओनली थिंग दैट आई कुड लुक बैक इज़ दैट the studies are really very important, because it gives you a degree of confidence. Also, when you have a dream to do something, everything start to fall in place when you start working hard for it. So आपके लिए backup हो ना हो, it's a good thing if you have a backup, and if you don't, then start working for your dreams. अच्छा, लोग पढ़ाई करते हैं कि कुछ लाइफ में बड़ा करने के लिए, आपने पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही बहुत बड़े टचवुड इतना बड़ा काम कर दिया है, तो उसके बारे में क्या, लाइक अब आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई को लेकर के भी रहेगा साथ साथ, अब कैसे आप मूव ऑन करेंगे इस चीज़ को? तो एक्चुअली मैं खुद को वैसे नहीं समझती कि मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया या बहुत जल्दी अचीव कर लिया. तो इट्स लाइक मुझे और आगे बढ़ना है. इट्स लाइक मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन इज़ वेटिंग फॉर मी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आई एम स्टिल गोना फोकस मोर ऑन माई सेल्फ, एंड हाउ आई एम गोना, मैं खुद को कैसे पॉलिश करूँगी इन सब चीज़ों के बाद में. सो दैट्स द थिंग. अच्छा, जब भी अगर आप मॉडलिंग करियर की बात करें या फिर ब्यूटी पेजेंट की, तो एक मेंटालिटी हो गई कहीं ना कहीं, बहुत एक डार्क साइड देखा जाता है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़, बट मॉडलिंग इंडस्ट्री को बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है. सो इसके बारे में क्या कहेंगे, ये चीज़ें आपने फेस की है कि नहीं, आप यहाँ जाने के बाद शायद से चीज़ें अच्छी ना हो, तो ये चीज़ें आपने फेस की है? एक्चुअली मैंने मॉडलिंग के अंदर इतना ट्राई नहीं करा. ऑफकोर्स जो भी मुझे 1-2 प्रोजेक्ट्स मिले, दैट वाज जस्ट बेस्ड आउट ऑफ कोलैबोरेशन. तो एंड लकीली जिन डिज़ाइनर्स के साथ मैंने काम करा, दे वर क्वाइट सपोर्टिव फॉर अ गर्ल हु वाज जस्ट 19 एंड 18 and a half. So yes, it was, I didn't actually felt that way, because when you walk on the right path, when you have things working out for you, when you meet nice people in and around the industry, I don't feel as if the industry is like that. And जब pageant में मैं पहले दिन आई, जब हमारा ओरिएंटेशन था, तो उस दिन हम लोग को सिर्फ यही चीज़ बोली गई थी, that be real you, be yourself, and just never let the authenticity go away, because उनको कोई रेप्लिका नहीं चाहिए. दे वॉन्ट द रियल यू, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ट्रूली मैटर्स. इट्स. अच्छा, फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया और क्रिटिसिज्म कितना फेस किया आपने? आई थिंक दैट यहाँ करने से पहले आई फेल्ट लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म. माई पेरेंट्स वर टोल्ड, माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी, एंड आई मीन आने से पहले दे वर लाइक, what's in fashion में क्या रखा है, क्या करेगी वहाँ जाके, who would actually recognize her in a city like Mumbai, because it's a story of dreamers, it's a place for dreamers, it's a place for storytellers. तो बहुत पहले स्टार्टिंग में बहुत मिला. फिर जब मैं मुंबई आके पहले मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि इफ़ आई वुड बी एबल टू अचीव समथिंग या नहीं, बट स्टिल आई न्यू दैट आई एम गोना स्टडी, सो मेरा ध्यान उधर भी था. तो थिंग्स वर वर्किंग दैट वे, एंड देन
जब मैंने सब कुछ अचीव कर लिया देन द क्रिटिसिज्म एक्चुअली स्टॉप्ड। कोटा में रह के आप इंजीनियर या डॉक्टर भी बन सकते नहीं? तो बेसिकली मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही चूज़ करना था बिकॉज मेरा लाइफ का मोटिव ये है कि मुझे जॉब्स क्रिएट करनी है। आई वांट टू क्रिएट जॉब्स एंड मेक पीपल एम्प्लॉयड बिकॉज यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट फीडिंग पीपल वंस, आई वांट टू फीड पीपल फॉर देयर लाइफ टाइम सो दैट दे कैन फीड देमसेल्व्स एंड फॉर देयर रेस्ट ऑफ द फैमिली। सो अब आप मिस वर्ल्ड के लिए भी अब compete करेंगी, सो अब आगे क्या है, लाइक अब बहुत सारे ऑफर्स भी आएंगे, जी। आई विश कि आप भी ये जी। चाहती होंगी, सो अब आगे आप कैसे लाइक चलेंगे? अभी तो सर मेरी जो प्रेडिसेसर हैं सिनी शेट्टी वो जाएंगी अभी मिस वर्ल्ड के लिए इस साल, अगले साल मैं जाऊंगी। तो आई थिंक मैं उनके ही नक्शे कदम पे चलूँगी, जैसे जैसे वो कर रही हैं खुद को प्रिपेयर, वैसे ही मैं खुद को प्रिपेयर करना चाहूँगी। एंड मेरे से पहले जो सुमन राव थी सिनी से पहले, आई हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम द पास्ट विनर्स एंड दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब इन द इंटरनेशनल पैजेंट। सो आई थिंक यस आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम दैम। अच्छा, कोई आपका इंस्पिरेशन रहा है या फिर रही है, मतलब कोई भी जिनसे आप इंस्पायर्ड होकर के या जिनके नक्शे कदम पे आप चल करके ये चीज़ें अब तक जो हासिल की आपने? To be honest, it was Priyanka Chopra and Aishwarya Rai. These are the evergreen winners, and everybody from the pageant world looks up to them. And I think apart from the pageant world itself, because it's how they truly carry themselves. And apart from them, even the recent winners, if I look at Sini, if I look at Manasa, if I look at even Rubal, because they come from like my state itself and they have done a commendable job. So I'm a learner and I always pick something out from everybody's life and I try to inculcate in myself. So मेरे लिए वो चीज़ beneficial रही है and I hope I continue to do so in the future also. इवन वी विश कि आप आगे बहुत कुछ करें लाइफ में, लेकिन जाते थे एक चीज़ फैशन से रिलेटेड मैं पूछूंगा कि ये जो अभी बहुत सारे फैंस भी आपके बन गए हैं, पहले भी थे लोग आपको चाहने वाले, लेकिन अब तो बहुत फैंस हुए हैं, सो उनके लिए क्या एक स्टेटमेंट फैशन को लेकर के क्या कहना चाहेंगी, फैशन के लिए टिप्स क्या देना चाहेंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फैशन को लेकर के बहुत सोचते हैं, सो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? I think that the makeup and the smile, the best makeup that you can wear is smile and the best accessory that you can wear is confidence. So आप fashion के अंदर अगर आप simple सादे कपड़े भी पहन के चलेंगे, but if you wear it the complete confidence, then I think that you have the authenticity in yourself, then you can rock more than the fashion itself. So it's just you who actually needs to take a pride in itself. थैंक यू सो मच हमसे बात Thank you so करें। much.